ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। ॐ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशन् दारुकावने। ॐ वाराणस्यां तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। ॐ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंगम की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम सुनेंगे श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम के बारे में। ये ज्योतिर्लिंगम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसके लिए इसके पीछे जो पौराणिक कहानी है वो बताते हैं कि बहुत पहले जब गौतम ऋषि रहा करते थे, गौतम ऋषि काफ़ी प्रसिद्ध ऋषि है, जाने माने। आप जो भी जितने भी जैसे अगस्त ऋषि है, वैसे ही गौतम ऋषि, श्री नारद जी, और ये सारे आप इनके बारे में सुनेंगे। बहुत तपस्वी और महान ऋषियाँ होके गए हमारे देश में, उनमें से गौतम ऋषि जी एक हैं। तो कहा जाता है कि उस समय पिछले 24 सालों से वो एरिया में कोई बारिश नहीं हुआ करती थी, बारिश नहीं हुआ करती थी, परंतु और सब जगह सूखा पड़ा हुआ था। परंतु इंद्र देवता जो है वो गौतम ऋषि से बड़े प्रसन्न थे। तो गौतम ऋषि जी के आश्रम में सिर्फ बारिश होती थी, बाकी और कहीं नहीं होता था। तो जब गौतम ऋषि जी के आश्रम में बारिश होती थी तो काफ़ी हरियाली, पानी, सब कुछ। और उस समय आश्रमों का काफ़ी महत्व होता था। हर एक ऋषियों का अपना अपना आश्रम होता था। वहाँ पर उस एरिया के, उस जगह के राजकुमार या जो भी यूथ ऋषि बनना चाहते थे, तपस्वी बनना चाहते थे, वो आश्रमों में रहते थे। तो गौतम ऋषि के आश्रम में हर कोई जाके रहना चाहता था, और उनके आश्रम में संख्या भी बहुत थी ऋषि मुनियों की, क्योंकि वहाँ बारिश होती थी, हरियाली भी थी, और वैसे भी वो काफ़ी महान तपस्वी भी थे। तो एक बार की बात है, गौतम ऋषि जी की पत्नी के साथ दूसरे ऋषि पत्नियों का
थोड़ा सा बोलचाल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी दुख होता है ऋषि पत्नियों को, और वो अपने अपने पतियों को जाके कहती है, सबके अलग अलग आश्रम होते हैं, वो अपने पतियों को कहती है कि कुछ भी करो, हमें उन्हें सबक सिखाना ही है, आपको जो करना है कीजिए, उन्हें सबक सिखाना ही है। तो बताते हैं कि जो बाकी सारे ऋषि थे उन्हें भी वैसे भी उन्हें थोड़ा सा गौतम ऋषि से थोड़ा चिढ़ था कहे, या थोड़ा क्या कहते हैं ईर्ष्या थी, जलस था, क्योंकि उनके आश्रम में ही बारिश होती और वहाँ से उन्हें पानी लेना पड़ता, वहाँ पर शिष्य ज़्यादा जाते हैं, उनकी महिमा ज़्यादा होती। तो उन्होंने प्लान के अनुसार ऐसा कुछ प्लान बनाया जिससे गौतम ऋषि जी को गो हत्या का पाप लगा दिया। इसमें ऋषि जी की, गौतम ऋषि जी की कोई दोष थी नहीं, लेकिन वो प्लान ही ऐसा बना था कि जो गाय मरने पर था उस गाय को उनके आश्रम में छोड़ दिया, और ऐसे समय पर छोड़ा जब गौतम ऋषि वहाँ पर थे। वो जो भी है उसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। वो उनके पास गए और उन्होंने फिर आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो गाय मर गई, क्योंकि वो मरने पर ही थी, उसे कोई बचा ही नहीं सकता था। और पाप जो है ऋषि पर, गौतम ऋषि पर इन्होंने लगा दिया, बात को काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया। तो जब गौतम ऋषि पर गो हत्या का पाप लगा, अब उन्हें कहा गया कि ये आश्रम नहीं चला सकते, आश्रम में नहीं रह सकते, इन्हें अब पश्चाताप करना पड़ेगा। तो क्या पश्चाताप करें? तो पश्चाताप के लिए कहा गया कि इन्हें जो है गंगा में स्नान करना पड़ेगा। 1,01,108 शिवलिंग की स्थापना करके इन्हें पूजा करनी पड़ेगी इतने दिनों तक। तो काफ़ी सारी बातें बताई गई, जिसमें ये सारी चीज़ें गौतम ऋषि ने और उनकी पत्नी, उन दोनों ने मिलके किया। और फिर भी उन ऋषियों को संतुष्टता नहीं हुई। उन्होंने कहा गंगा में स्नान करना पड़ेगा, हम कैसे माने कि आपने ये सब किया है सच्चे दिल से, आप अगर इतने बड़े भगत है ये है तो यहाँ गंगा नदी। तो उनकी तपस्या के बल से, क्योंकि गौतम ऋषि सच्चे थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या से गंगा जी को, शिव जी को वहाँ प्रकट होने को कहा कि गंगा माता को यहाँ प्रकट करें और हम यहाँ गंगा नदी में स्नान करके अपना प्रायश्चित कर पाए। तब गंगा जी ने कहा कि मैं तो वहीं प्रकट होंगी जहाँ शिव जी होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं तो मैं भी ज़रूर होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। फिर उसके बाद गंगा जी भी वहीं से ही निकली और फिर दोनों पत्नी पत्नियों ने गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाया। और फिर दूसरे जो ऋषि मुनि हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की। तो आप देखेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंगम है या शिव जी के मंदिर है, हर जगह आप देखेंगे शिवलिंग को कि कैसे लिंग ऊपर आया हुआ है, मूर्ति। परंतु ये जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम है, ये 3 खड्डे हैं इस शिवलिंग में, जैसे आप बाजू में रखा हुआ भी देख सकते हैं, 3 खड्डे हैं। तो ये कहा जाता है यहाँ पर तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों जो है, तीनों देवताएं यहाँ पर निवास कर रहे हैं उसके साथ साथ। और गंगा माता और गोदावरी नदी, ये दोनों नदियाँ का संगम भी, इनको गोदावरी और गंगा दोनों कहा जाता है। तो ये कहानी हमें क्या दर्शाती है? गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। भले आप कितने भी ऊंचे स्टेज तपस्या में हैं, लेकिन अगर लोग आपके साथ कुछ भी बुरा करते हैं, परंतु फिर भी आप सच्चे हैं, सत्य है,
तो जैसे कहा त्रयंबकेश्वर मना ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों को के द्वारा ये लिंग यहाँ स्थापन हुआ है कहा जाता है। तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप सत्य है। और परमात्मा के लिए तो, शिव बाबा के लिए तो कहा ही जाता है उसकी पर्सनैलिटी में कि वो सत्यम शिवम और सुंदरम है। सबसे पहला ही उसके लिए आता है कि वो सत्य है, और जो सत्य है वो हमेशा सत्य का ही साथ देता है, हमेशा सच ही बोलता है और उसके साथ जो रहता है। इसलिए सत्य के लिए भी क्या कहते हैं कि सच के लिए कहा, बहुत सारी कहावतें हैं कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो जो सत्य होता है उसकी नाव हिलेगी डुलेगी, परीक्षाएं भी आएंगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। भले ऋषि मुनियों ने या जिन्होंने भी झूठ कहकर, परपंच रचकर, प्लान बनाकर दोषी साबित करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें देखेंगे कि उन्नति किसकी हुई, महिमा किसकी हुई, निखर के कौन आया। भले दूसरों ने पाप का भागीदार उन्हें बना दिया, जो पाप के भागीदार नहीं बने। और इसकी वजह से क्या हुआ, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने कभी भी जिन्होंने उनके ऊपर दोष लगाया उन्हें दोष नहीं दिया, उनकी ग्लानि नहीं की, उनके दोष लगाने के बाद भी। और ही उन्होंने इस चीज़ में अच्छाई देखी कि देखो इसकी वजह से मैं समय निकालकर इतना तपस्या कर पाया, नहीं तो अपने आश्रम में, कारोबार में और रूटीन वर्क में ही बिजी रहते हैं। परंतु इस चीज़ की वजह से तो इसमें भी उन्होंने अच्छाई देखी कि चलो इनकी वजह से ही सही मेरी तपस्या तो हुई, मेरी अपनी पहचान तो हुई। और उससे क्या हुआ, दूसरी बात कि परमात्मा के और भी नज़दीक गए। हाँ, यानी सत्य के और भी नज़दीक गए। तो जितना सत्य के नज़दीक जाते हैं, जैसे परमात्मा की पर्सनैलिटी मैंने बताई सत्यम शिवम, तो शिवम का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। इसलिए उसे सदा शिव कहते हैं कि सदा कल्याण करता है। हाँ, तो जितना सत्य के नज़दीक उतना सभी का कल्याण सोचेंगे। तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, सभी के कल्याण हेतु वहाँ पर जहाँ 24 सालों से बारिश नहीं हुई थी, पानी की बूंद नहीं गिरी थी, वहाँ पर गंगा जी को बुला लिया, गोदावरी जी गंगा जी को बुला लिया। तो सिर्फ अपने ही आश्रम, पहले तो उनके आश्रम में ही बारिश होती थी। हाँ, लेकिन जितना वो तपस्या बने, जितना सत्य के नज़दीक गए, परमात्मा के नज़दीक गए, उतना ही अंदर से उसके गुण, परमात्मा के भी गुण खुद में आने लगे कि विश्व कल्याण की भावना नदी को वहाँ पर प्रकट कराया कि सिर्फ उनके आश्रम में नहीं बल्कि सारे जन कल्याण हेतु। और फिर तब जाके वही आत्मा जो सभी का कल्याण करती है उसको ही लोग पसंद करते हैं, उस वही सुंदर कहलाता है, क्योंकि गुणों से, व्यवहारों से, अपने कर्मों से सुंदर बनता है। तो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम हमें ये सिखाता है कि भले आपके पास कोई भी विघ्न आए, कोई कितना भी आपके ऊपर आपकी निंदा करे, आपको दोषी ठहराए, आपके साथ कोई भी कुछ भी बुरा व्यवहार करे, परंतु यदि आप सत्य के मार्ग पर है, यदि आप सच्चे हैं, हाँ, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले आपको उसके लिए पश्चाताप करने के लिए कहा जाए, जो चीज़ आपने किया नहीं। आजकल अगर आप किसी को कहते हैं ना कि सॉरी बोल दो, तो कहते हैं क्यों मैं सॉरी बोलूं, मेरी तो गलती ही नहीं है, मैं क्यों बोलूं, जिद पकड़ के बैठते हैं। अरे नहीं है, कोई बात नहीं, वो खुश हो जाएगा, सॉरी बोल दो। सबसे पहले सॉरी तो इसके लिए ही बोल दो कि ऐसे बंदे के साथ आप आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हो जिसको समझ ही नहीं है,
तो सत्यता के लिए सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य को कभी जिद से सिद्ध नहीं कर सकते। तो अगर हम सच के राह पर चल रहे हैं, तपस्वी है, अगर हमें गौतम ऋषि के लिए क्या कहा, इंद्र उनमें उससे प्रसन्न थे तो वहीं पर बारिश होती थी। माना जो अपने इंद्रियों को भी प्रसन्न रखे, अपने कंट्रोल में रखे, तो ऐसे थे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी। इसके लिए उनके आश्रम में हमेशा चहल पहल और सदा बाहर रहती थी। तो कभी भी कोई भी आपको कुछ भी कहे, आप अपने सत्य मार्ग से नहीं हटे। हाँ, थोड़े समय के लिए भले आपको अलग रखा जाएगा, आपको अलग महसूस होगा कि हमें अलग कर दिया, आप पूछ नहीं रहे, कर नहीं रहे, परंतु वो समय जो हमें मिलता है उसको परमात्मा की याद में, परमात्मा के संग में बिताए और सफल करें, ना कि व्यर्थ के साथ, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ वर्णन में वो समय नहीं गवाए, बल्कि वो समय को सफल करें। और सफल करने के बाद जो अनुभव होगा, वो अनुभव हमारा, कहा जाता है ना, अनुभवी व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, कहावत है अनुभवी व्यक्ति के लिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ये अनुभवी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो जहाँ कवि की कल्पना शक्ति भी नहीं पहुँच सकती, वो अनुभवी व्यक्ति उस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव कर लेता है। तो परमात्मा के प्यार, साथ, और जैसे कहा कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि जो मांगा उनको मिल गया, क्योंकि वो सत्य थे। सत्य होने के बाद भी, गलती नहीं करने के बाद भी, जो गलती नहीं किया उसका पश्चाताप करने को कहा गया तो भी उन्होंने किया, नहीं होने के बावजूद सच्चे दिल से किया, किसी के लिए बुरा सोच सोच के नहीं किया, 100% सच्चाई सफाई से उन्होंने उस चीज़ को किया, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर ही गंगा को क्या कहा जाता है, पाप नाशिनी, अमृत, गंगा को जल, शुद्धता। तो जीवन में ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा से मिल जाती है। जो बचे कुचे कोने कोने में भी कोई नेगेटिव या व्यर्थ या कोई अवगुण है, वो भी इससे हमारे धुल ही जाते हैं। तो हर चीज़ में कल्याण समाया हुआ होता है। तो श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम की कहानी हमें ये सिखाती है, जब हम सत्य है तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई कितना भी हमारा बुरा सोचे, हमारी निंदा करे, हमें बदनाम करना चाहे, नहीं हो सकता। तो ये हमें यही सिखाता है कि अपने मार्ग पर टिके रहे और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। ओम शांति। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।